नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पश्चिम बंगाल में सियासत के रंग अजीब हैं। अजीब इसलिए क्योंकि पूरब में सियासत का मुद्दा फिर घूम गया है। मुद्दा अब ममता की चोट नहीं, हिंदुत्व का एजेंडा है। बंगाल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का नाम लेकर परिवर्तन की बात कही तो ममता बनर्जी ने फिर से दुर्गा पाठ किया। जख्म और दर्द से हटकर बहस परिवर्तन पर भी छिड़ी है। लेकिन इस परिवर्तन पर बंगाली मुसलमान क्या सोचते हैं? बंगाल में भगवा ब्रिगेड ने जो कहा, ममता ने जो दलीलें दी, उससे भाईजान का मन आखिर कितना बदला? आज एम फैक्टर के 66वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलने वाला है, सीधे उन दो दुर्ग से जहां दिन भर सियासी युद्ध हुआ है। আমার খুব প্রিয় এখানকার ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলেই দেখবেন আর কি করে মমতা ব্যানার্জিকে মারা যায়, কি করে তৃণমূলকে মারা যায়, কি করে ভোট লুট করা যায়। आज मैं देख रहा हूँ ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। पूरब में सियासी चोट खेला, भाईजान समझे पूरा झमेला। दीदी के दादा के भैया के दीदी का है, मोदी जी का साथ रहेंगे, जो भी होगा हो जाएगा। छुपे छाप कमल छाप नहीं, अरे जोरे छाप तृणमूल छाप। চাইনা চাইনা বিজেপিকে চাইনা, বিদায় দাও বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও। बंग युद्ध में बड़ी आग है, मुसलमान किससे नाराज हैं? বাংলা জিতবে, বহিরাগত গুন্ডারা হারবে। বাংলা জিতবে, বাঁকুড়া জিতবে, পুরুলিয়া জিতবে। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। हे राम, बंगाल किस राह पर है? मुसलमानों को किसकी चाह है? ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। पूरब में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए। लड़ाई कोलकातिया किले पर कब्जे की है। सियासी सूरमा बंगाल को साधने निकले हैं। संग्राम भीषण है, बहुत भीषण। तर्कश में विरोध के बाण है, आग उगलती जुबान है। আমরা লড়াই করব, আমাদের লড়াই চলবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आपने ममता जी का जाना तय कर लिया है। भगवा ब्रिगेड पूरब का किला फतेह करने निकली है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में रैली की। बंगाल में परिवर्तन की ताल ठोकी। राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है? भगवा सुनामी का सामना दीदी व्हील चेयर पर करने आई थी। ममता ने बांकुड़ा में रैली की। दीदी हर इल्जाम का जवाब देने आई थी। दीदी के दर्द पर दिल्ली बेचैन क्यों है, इसकी हर वजह दीदी ने गिनाई। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बांकुड़ा में दीदी ने जो कहा उससे मुसलमान कितने मुतमईन हैं। बांकुड़ा से लेकर मेदिनीपुर और पुरुलिया में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उससे मुस्लिम मूड का कांटा कितना बदला। इसी नब्ज को हमने बांकुड़ा से सटे रानीगंज और पुरुलिया में टटोला। पहले हम मुस्लिम मूड मीटर मापने पुरुलिया पहुंचे। पुरुलिया वही इलाका जो कभी लाल आतंक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कहेगा यहाँ का एम फैक्टर, किसके बनेंगे यहाँ मुस्लिम भाईजान। बंगाल में जो हो रहा है उसे पुरुलिया के मुसलमान देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बंगाल के बदलते मिजाज की खबर भी भाईजान को है। ऐसे में अब की बार यहाँ के भाईजान कहाँ जाएंगे, इसका पहला जवाब चेपड़ा गांव में मिला। मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हैं। जी हाँ, अगर आपको जमीनी हकीकत समझनी है तो सड़क की शहरों से होकर गांव की पगडंडियों तक पहुंचना होगा। और इस वक्त हम इन्हीं पगडंडियों से होते हुए पुरुलिया विधानसभा के चेपड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। चुनावी माहौल अच्छा ही चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है? मोदी जी का, जी हाँ।
गाड़ी बंद कीजिए। आप शेख रशीद साहब हैं। हाँ आप कह रहे हैं मोदी जी का चल रहा है। जी, आप लोग किसको चाहते हैं? आप लोग हम लोग मोदी के चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों? काम अच्छा करता है। इन लोग इससे पहले देखिए टीएमसी आए थे, इससे पहले सीपीएम आए थे, उन लोग कुछ नहीं दिया हम लोग को। हम लोग को कल यूज किया, थोड़ा यूज कर लिया, बस फेंक दिया, कुछ नहीं मिला हम लोग को। और ये मोदी का जो पार्टी है ये सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है। आपको लगता है कि उससे वो आपको यूज नहीं करेंगे? नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको यूज नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? देखिए लॉकडाउन हम लोग भूखे मरते हैं। उस टाइम मंथली एक आदमी के माथा पीछी पर 5 किलो का चावल भेजा। तो ये मोदी जी ने भेजा कि ममता जी? मोदी जी ने भेजा 5 किलो के चावल। 5 किलो के चावल हम लोग को मिला। उसमें तो लिखा नहीं है ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है। अच्छा देखिए और पकड़िए, ये हर महीना रुपया भी मिला। किसको मिला रुपया? रुपया हर घर को मिला। 500 रुपया महिलाओं को मिला? महिला को मिला। घर भी मिला। पुरुलिया में कभी लेफ्ट का लाल झंडा लहराता था, आज यहाँ शेख रशीद और अली हक जैसे मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। हालांकि पुरुलिया विधानसभा सीट पर अब भी कांग्रेस का कब्जा है। साल 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 44% वोट मिले थे, टीएमसी को 41% और बीजेपी को महज 7% वोट हासिल हुए थे। लेकिन योगी और ममता की दलीलों से क्या यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर बदला तो किसके हक में? हुआ ऐसे मुसलमान हिंदू का कोई ज़्यादा आदमी लोग बक रहा है कुछ, लेकिन हम लोग तो सोच रहे हैं कि भेदभाव तो नहीं है। ये महीना में कम से कम तो 25 गो घर मुस्लिमों को मिला। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम को थोड़े ही, अगर उस बांट में देता तो मुस्लिम को तो नहीं मिलता। अभी हम लोग अभी तक मट्टी के घर में अभी तक पड़ा रहा, घर नहीं मिला। वो बोला एक करा एक। अभी सोचिए वोट का मैं नज़दीक आ गया, अभी ऐलान कर दिया 10 ठो ऐलान कर दिया। स्वास्थ्य साथी ये वो अच्छा, ममता दीदी ने अभी स्वास्थ्य साथी वगैरह बोला तो 5 लाख का देंगे। इससे पहले हम लोग का मिला था, एक पैसा नहीं मिला। हॉस्पिटल गया तो तुम्हारा कार्ड में पैसा नहीं है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे हम लोग एक तो लड़का बीमार था, कार्ड लेके गया, बोला इससे पैसा नहीं है। तो मैं मानूं कि रशीद साहब मोदी जी के भाईजान हैं? हाँ, मोदी जी के भाईजान बनेंगे? मोदी जी के भाईजान। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मोदी जी का साथ रहेंगे, जो भी होगा हो जाएगा, लेकिन मोदी का साथ रहेंगे। चलिए आगे ही चल रहे हैं चेपरा गांव में। उधर बंगाल में कभी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन कर वजूद बचाने में जुटी हैं। इन पार्टियों को डर ये भी है कि कहीं पिछले लोकसभा चुनाव की तरह पुरुलिया में विधानसभा चुनाव में भी भगवा पार्टी बाजी न मार ले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ 50% वोट मिला था, वहीं टीएमसी को 34% और कांग्रेस को महज % वोट हासिल हुआ था। तो क्या पुरुलिया में इस बार विधानसभा चुनाव में भी घर घर मोदी लहर चलेगी? मुस्लिम आबादी पूरा है। अच्छा, बताइए क्या लग रहा है? माहौल तो बना हुआ पूरा? तो ठीक है, बहुत अच्छा है, गर्म है। किसका माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल किसका चल रहा है? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, अच्छा है सब काम। अच्छा ये बताइए, सियासत शुरू हो गई है, अब हैदराबाद से लोग आ रहे हैं आप लोगों को लुभाने। आने दीजिए उनको, वो अपना काम से आएंगे, हम अपना काम करेंगे। ओवैसी को जानते हैं? हाँ हाँ। कैसे लगते हैं आपको? वो भी ठीक है, अपना जगह पर वो ठीक है, यहाँ इनके जगह पर यहाँ ठीक है। नहीं तो जब दोनों एक जगह पे बंगाल में आके वोट मांगेंगे, ओवैसी भी मांगेंगी, ममता भी मांगेंगी और मोदी भी मांगेंगे, तब किधर? पहले तो दीदी को देंगे, उसके बाद कोई को देखेंगे। ओवैसी की पतंग नहीं उड़ेगी यहाँ? नहीं नहीं। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साइलेंट वोटर हैं, क्या लग रहा है कि कहते हैं कि चुपचाप हमें वोट कर जाते हैं? वो देने वाला तो देने वाला देवे करेगा, जिसको जो इसको पसंद है वो उसको देगा ही। चेपड़ा गांव में जो भगवा लहर दिख रही थी वो ताल डांगा में आकर थमती दिखी। यहाँ के भाईजान को दीदी दिल से कबूल है, लेकिन क्या यहाँ के दूसरे भाईजान भी अब की बार दीदी पर ही ममता लुटाएंगे? चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल दीदी छोड़ के यहाँ बात नहीं, कोई नहीं। हम लोग दीदी छोड़ कर छड़ेंगे नहीं।
और जो आ रहे हैं हैदराबाद वाले भैया, वो आने दीजिए ना, आएगा चला जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, जो नहीं चलता वो दे देगा। तो हो गया, खेल हो जाएगा फिर। कुछ नहीं होगा, दीदी दीदी है, ये पक्का बात। तो हैदराबाद वाला भैया वोट ले गया तो खेल हो जाएगा। हैदराबाद में कौन पहचानता है इसको, यहाँ कोई पहचानता है? अरे बिहार में भी कोई नहीं पहचानता था, 5 सीट जीत गया। जीत गया ना, यहाँ पर नील हो जाएगा उसका, नील। आप तो बगल में हैं बिहार झारखंड के। कहाँ है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। दीदी है, दीदी दीदी है एकदम। और दादा के बारे में क्या सोचते हैं? दादा को पहचानते हैं? दादा को पहचानते हैं? अरे बाप, दादा तो बर्बाद कर दिया हम लोग को। कौन दादा? मोदी दादा। ओ पहचान गया। जो आपस में टीएमसी बीजेपी वाला बम बारूद कर रहा है, देखिए वो सब यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर सब बराबर है। यहाँ पर जो वोट होता है ना, सब बराबर शांति से वोट होता है। इस बार किसको आप लोग चमकाएंगे? हीरे की तरह से कोयले की खान से कौन निकलेगा? तो उसका बात अलग है, अब वोट कौन किसको देगा, अपना तो बोलने से होगा नहीं, घर में तो परिवार है। तो अब तो एक माहौल तो बन गया होगा ना? माहौल का कोई छुड़ा वाला नहीं, बीवी बाप का बात नहीं सुनता है, बात करने का सुनेगा, हम लोग का बातें ही नहीं सुनता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पत्नी पति का बात नहीं सुनेगा? हाँ, वो अपना मर्जी से जिसको देगा देगा, कोई हम लोग का जोर जुलूम नहीं है। तो बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट दे देती हैं, आप भी वही कह रहे हैं क्या? जरूर देगा, काहे नहीं देगा, अच्छा बात बोला, जिसको जिसका दिल में चाहेगा वही को देगा। पुरुलिया की राह आसान नहीं है, ये तो तय हो गया। यहाँ के भाईजान को दीदी भी कबूल हैं और मोदी भी। लेकिन जिस बांकुड़ा में योगी ने दीदी को ललकारा, जिस बांकुड़ा से दीदी ने जीत की ताल ठोकी, आखिर उस बांकुड़ा से सटे इलाकों में किसकी हवा है, अब ये जानने की बारी थी। पुरुलिया के मुस्लिम मोड़ की रीडिंग चौंकाने वाली थी, लेकिन बांकुड़ा के भाईजान क्या सोच रहे हैं? पुरुलिया से करीब 96 किलोमीटर का सफर तय कर हम बांकुड़ा से सटे रानीगंज पहुंचे। रानीगंज बंगाल के कोयलांचल का सेंटर है। हिंदुस्तान की पहली कोयला खदान रानीगंज में ही शुरू हुई थी। आखिर रानीगंज के भाईजान के दिल में कौन राज करता है, अब ये जानने की बारी थी। अब दीदी नहीं आएगी, दीदी नहीं आएगी। क्यों? बस उसका कर्म ये देखिए, दीदी से लेकर के सीपीएम से लेकर दादा तक, अभी तक हम लोग का रास्ता, हम लोग का इस मोहल्ला में पानी एक कतरा नहीं मिलता है। आज 25 साल हो रहा है इलेक्शन का, लेकिन हम लोग का मोहल्ला में पानी नहीं हो रहा, सबका मोहल्ला में पानी हो रहा है। दादा आएगा। दादा मतलब नरेंद्र मोदी का सीट आएगा। अब्दुल मजीद जैसे भाईजान मोदी के मुरीद हैं, वैसे रानीगंज विधानसभा सीट पर सीपीएम का कब्जा है। साल 2016 में सीपीएम को 42% वोट मिले थे, टीएमसी को 35% और 18% वोट हासिल करके बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन रानीगंज के भाईजान अब की बार किसे कोलकातिया किला सौंपेंगे? रनाए मस्जिद में इसका जवाब मिला। तो क्या दिया रे बाबा, कुछ तो दिया ही नहीं, देता तब ना बोलते कि हाँ दिया है। तो चुनाव में वोट करने जाएंगे तो ये दर्द रहेगा दिल में? जरूर रहेगा। तो फिर अगर ममता दीदी से नाखुशी है तो फिर दूसरा कौन? कोई तो है। कोई है? हाँ कोई तो है, नाम तो बता नहीं सकते हैं। नाम बताएंगे नहीं। इसी को शायद साइलेंट वोटर कहते हैं, और आगे चलेंगे बात करेंगे। मुबारक खान जैसे मुसलमान वोटर टीएमसी से इतने नाराज क्यों हैं? इसकी वजह को विस्तार से समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें ऐसे भाईजान भी मिले जिन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी ही कर दी। तो क्या बंगाल में इस बार ममता का माँ माटी और मानुष का नारा कमजोर पड़ जाएगा? माहौल तो बहुत खराब चल रहा है, माहौल बहुत खराब। चुनाव वाला तो माहौल देख रहे खराब चल रहा है। क्यों? बढ़िया बड़ा नेता लोग सब आ रहा है, द्वारे आ रहा है सब। खाली दवारे आते हैं मगर काम कहाँ करते हैं? रास्ता भी देखिए ना, सही गड्ढा उड्ढी है, बहुत गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी भी चलाते हैं आप? नहीं गाड़ी नहीं चलाते हम लोग, साइकिल वगैरह चलाते हैं ना। अच्छा। साइकिल का टायर खत्म हो जाता है एकदम। कौन काम नहीं कर रहा है? अभी टीएमसी पार्टी का देख लिया ना, कॉमरेडर लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो दीदी तो अपने जगह में ठीक है, उसका आदमी लोग तो ठीक नहीं, इसलिए तो आज पार्टी जा रहा। देखिए हम तो सुनने मिल रहा है सबसे। तो जा रहा है तो कौन आएगा?
अब देखिए जिसका बाजार है, अब देखिए किसका बयार लग रहा है? अभी तो हिंदुस्तान में किसका बाजार है? अभी तो बीजेपी का बाजार है ना जी। बीजेपी का लगे तो सुन रहे हैं हम। नजरुल खान साहब ने हवा को भांप लिया है, कह रहे हैं बयार किसी और का चल रहा है। चलिए, बीजेपी रानीगंज सीट पर अपने दावे को मजबूत मान रही है, लेकिन क्या यहाँ के मुस्लिम वोटरों को बीजेपी कबूल होगी? नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह और योगी तक ने जो कहा, क्या उसका असर रानीगंज में दिखा या फिर अब की बार यहाँ दीदीगिरी चलेगी? इसका भी जवाब रनाई मस्जिद पर ही मिला। देखिए, मुसलमान इत्तेहाद चाहता है, मिल्लत चाहता है, भाईचारगी चाहता है, और जो मिल्लत की बात करेगा, भाईचारगी की बात करेगा, एकताई की बात करेगा और लड़ाई झगड़े की जिसमें कोई बात ना हो, उसको आदमी चाहेगा। तो आपकी नज़र में वैसा कौन नज़र आ रहा है? वैसा देखिए, वैसा तो ममता भी वैसा है, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। सही है। और इत्तेहाद है इसमें, और इसके अलावा क्या, ममता है तो ठीक है, अब तक तो बहुत शांत है, अब आगे देखा जाएगा। तो हैदराबाद वाले भैया वो क्या कहेंगे आप? गलत कहेंगे उसको। पहचानते हैं उनको? जी। कौन है? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने देखिए तूफान मचा दिया बिहार में। जी, तूफान मचाया, वो मचाने दीजिए तूफान, वो जिस हवाले से सियासती कर रहा है वो तो खैर सब जान रहे हैं। तो कहीं वो तूफान यहाँ बवंडर तो नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वो बवंडर नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो आप दीदी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल। मजहब के नाम पे भटकेंगे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल मजहब के नाम पे नहीं है। जो मेरा मजहब है वो मेरे साथ है, आपका जो मजहब है वो आपके साथ है। तो मेरा मजहब कोई छीन नहीं सकता है। सियासतदान सियासत यही करते हैं बस, इसी वजह से तो गलत कह रहे हैं उनको। सब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो इतिहाद की बात करेगा वो इस देश का नेता होगा और वो राज्य का नेता होगा। रानीगंज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुस्लिम मोड़ का कांटा बदल रहा था। यहाँ के भाईजान अब की बार किधर जाएंगे, क्यों जाएंगे? इस सवाल के साथ हम गौसाए बंगाल मजार पर पहुँचे। यहाँ के भाईजान ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। इस वक्त हम रानीगंज में गौसे बंगाला के मजार के पास खड़े हैं। गौसे बंगाला के बारे में बता दूं कि बंगाल में जितने भी वली हैं उन तमाम वलियों के सरदार हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ से अगर किसी को भी बाहर जाना हो तो बिना इनकी इजाज़त के नहीं जाता। चलते हैं, अब ये देखना होगा कि आखिर इस बार गौसे बंगाला का आशीर्वाद किसे मिलता है। चलिए चलते हैं मजार की तरफ। गौसे बंगाला मजार के ठीक बगल में एक चाय की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुसलमान के मन में क्या है? हम लोग का मन में, हम लोग का दीदी 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 से खुश हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब आएंगे अभी बंगाल में, एक ना सलमान खान का बड़ा फेमस डायलॉग है, कहता है हमारा स्वागत नहीं करोगे? देखिए वो फिल्मी एक्टर है, उनसे हम लोग का कोई लेन देन नहीं है। ओवैसी साहब जो है MIM के, ओवैसी साहब का यहाँ पर उसका कोई ये नहीं है। हम लोग ओनली फॉर दीदी दीदी। बंगाल की सियासत को समझना आसान नहीं है, वैसे ही रानीगंज में मुस्लिम मन की था लेना भी आसान नहीं है। यहाँ मुद्दे कई हैं, मुद्दों को लेकर यहाँ के भाईजान बटे हैं, लेकिन सवाल ये था कि रानीगंज का सिकंदर भाईजान बनाएंगे तो किसे? इस वक्त हम रानीगंज के NSP रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। बस यहाँ TMC जीतेगी। TMC जीतेगी एकदम 100%। दीदी और दादा दादा यहाँ कोई नहीं चलेगा। आप TV9 क्यों पसंद है आपको? इसमें जेन्युइन चीज़ दिखाया जाता है, जेन्युइन चीज़ पसंद है, तो इसलिए इसको डाउनलोड करके रखा हूँ और इसी को देखता हूँ। फिर अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा, भगवा ओढ़ूं हिंदू, हरा पहनूं मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।